नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। सैनिक होने के नाते अमित मिस्त्री, अमित हत्याकांड, हत्या या आत्महत्या, सभी संगठन उठाए आवाज़। इसके अलावा दूसरा वीडियोज मैंने डाला था सेना में जवानों के आत्महत्या के कारण, रफ यूज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल्स। तो अब इसी पर एक समरी और आगे की बात करते हैं कि अब तक क्या अपडेट आई हैं। तो सिपाही अमित 17 जैकलाई जो कि 33 कोर सुकना में है, हसीमारा में यूनिट है, और ये कर्नल संतोष रावत निमिषा रावत जी के पास सहायक बड्डी कहिए और क्या काम कराते हैं ये तो आपने देख ही लिया। और रहने वाले ये जम्मू धौन चौक जोड़ियाँ के हैं, जो कि अनबन हुई वहाँ पर। मेम साहब ने बोला वीडियो बना रखा है, चोरी का जो भी आरोप लगाया, छेड़खानी का आरोप जो भी है, तो उससे यूनिट में रिपोर्ट करी और यूनिट ऑडिटेंट साहब ने बोला कि वापस आ जाओ तुरंत। तो ये वापस आ रहे थे और उनकी रिकॉर्डिंग और कैसे आए, उनने बैन की, वो सब आपको पता है। तो इस होटल का नाम था डोरास लॉज, जयगांव में। संदिग्ध हालतों में उनकी मृत्यु हो गई, मरे हुए मिले। जयगांव के अखबार का टुकड़ा भी इसमें देख लेना आप कि सैनिक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, और फिर पुलिस ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसी 24 घंटे के अंदर अंदर दे दिया। और 10 AFH एयरफील्ड हॉस्पिटल में भी उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिन्होंने कारण मौत का संदिग्ध और NOK नॉट फाइंड करके उनने लिख रखा है, वो आपने पहले देख लिया है। तो अब कुछ सवाल ये बनते थे, क्या यूनिट को पहले से पता था कि ये उस होटल में आएगा और आत्महत्या करेगा, जो आपने इतने जल्दी डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि जब पुलिस को पूछा गया, उनने कहा जब ऑब्जेक्शन ही नहीं करा यूनिट ने तो हम जांच क्यों करें। तो ये था। और उसके बाद पूरी यूनिट का मोबाइल बंद कर दिया जाता है। CO साहब, SM साहब कोई भी बात नहीं करते हैं। जो पहला वाला रिकॉर्डिंग आपने फर्स्ट वीडियो में सुना, उसके बाद आज तक कोई बातचीत नहीं। तो ना ही कर्नल जैकलाई, 17 जैकलाई के कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने कि मेरा जवान किसने मारा, किस हालत में। जांच लिखते तो पुलिस जांच करती, पुलिस का तो ये कहना था। और संतोष रावत जी और उनकी मैम साहब का भी कोई सफाई या परिवार को कोई सांत्वना, यार ऐसी बात थी और ऐसी नहीं थी, कोई बातचीत, कोई अपडेट नहीं दिया गया। और डेड बॉडी को एक पन्नी में लपेट के दे दिया गया 2-3 दिन बाद। और जब वो जम्मू पहुँचे, सूबेदार जगदीश राज जी को जब डेड बॉडी हैंड ओवर करके जम्मू धन चौक आती है, तो घर वाले विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद सभी संगठनों को पता चलता है। देश के मुख्य संगठन वॉइस ऑफ एक्समैन सोसाइटी के वीर बहादुर सिंह जी, IBO के संगठन, गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून, महावीर राणा, और अन्य संगठनों ने भी लिखा होगा। सबका नाम नहीं लिया जा सकता, यदि नाम नहीं आया तो ये नहीं कि आपने नहीं लिखा हो, लिखा भी होगा, मेरे संज्ञान में नहीं है। तो CBI जांच के लिए सबने लिखा। तो CBI जांच, और फिर जम्मू में प्रदर्शन हुए। जम्मू में प्रदर्शन के बाद, उससे पहले अखनूर में प्रदर्शन हुए। फिर ADC और DC साहब वहाँ जो होते हैं, उनने कहा कि आपको राज्यपाल से मिलाएंगे, और राज्यपाल साहब से भरोसा देंगे कि आपको रक्षा मंत्री से मिलाएंगे, और CBI जांच के लिए कहेंगे आपको निष्पक्ष जांच के लिए आपके परिवार को न्याय होगा कि जवान ने आत्महत्या नहीं की, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, उसकी हत्या की गई है। 5% मामले में यदि आत्महत्या मान भी लाएँ तो किससे प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की, वो भी एंगल बनता है। तो अब तक सबने आश्वासन ही दिया, भरपूर आश्वासन दिया, मना किसी ने नहीं किया कि जांच नहीं होगी, लेकिन जांच अब तक हुई भी नहीं है। तो जो वीर बहादुर सिंह जी ने जो कहा था कि 0 FIR बायोडाक वहाँ जाएगी जयगांव पुलिस के पास, और वो FIR लिखेंगे, वो तो हो नहीं पाया। काफ़ी दिन इंतज़ार किया, तो फिर परिवार वाले खुद जयगांव जाते हैं और वहाँ जाकर FIR की बात करते हैं। तो सुनिए, अमित के चाचा जी, पिताजी का नाम है रतन सिंह, चाचा जी का नाम है पवन, जो कि BHM रिटायर हैं आर्टिलरी रेजिमेंट से। पिताजी भी आर्टिलरी रेजिमेंट से रिटायर हैं। एक चाचा और हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं। तो पूरा सैनिक परिवार है, मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत या सुन के वीडियो नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो उस बातचीत को पहले सुनिए। मार क्यों? हेलो, थाने में हम थाने में? हाँ जी, थाना वो नियर रेलवे स्टेशन जो भी थाना पड़ता होगा वो आसपास का। हाँ जी, आउट पोस्ट है जी। हाँ, हमारा आउट पोस्ट जयगांव का ही उस दिन पुलिस थाना जयगांव, नो ऑब्जेक्शन नो सस्पेक्टेड लिख के साइन करके एक पर्चा आपके घर पर आया था, जगदीश साहब लाया था। हाँ, वही। तो नो सस्पेक्टेड किस आधार पर बातचीत करी आपने इनसे? हाँ सर। हाँ, क्या बोलते हैं?
ये सर हमारा कंप्लेन नहीं ले रहे हैं, क्यों? मना कर रहे हैं, बोला नहीं हम आर्मी के ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। आर्मी के ऊपर एक्शन ना करने का कोई धारा ऐसी है बोलो जिससे एक्शन हो सकता है, आप वो बता दो। नहीं सर कुछ नहीं है? नहीं, बोला कोर्ट के थ्रू आओ। वो ये तो कोर्ट अनुमति तो लेनी पड़ेगी, कोर्ट इजाजत देगा। अच्छा, आर्मी का जवान किसी का मर्डर कर देगा, बोला आप उसको पकड़ोगे नहीं? वो बात तो की है हमने उनके साथ, ये पूरी बातें हमने उनके साथ चलो की। बात कराइए तो। नहीं बात नहीं सर कर रहे ना, अभी हम बाहर आ गए हैं होटल के अच्छा, अंदर। तो आप जयगांव गए, आप यूनिट में भी गए? आपको हम नंबर दे सकते हैं सर उसका। हाँ, नंबर दे देना, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर डाल देना। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, आप यूनिट गए? यूनिट सर गए हम। उसको खुद केस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, तो अगर नहीं कर रहे हो बोला था, आप किसको बचा रहे हो? सीधी ये बात बोलना। और मेरे बेटे के वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसमें उसके सिग्नेचर है, इस होटल के सिग्नेचर पे मिलाओ। ये मेल क्यों नहीं कर रहा? वो मैं देख लिया सर। क्या और भी जगह, कई जगह जवान साइन करता कंपनी ऑफिस में, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। बोला मेरे को वो दिखा दो, ये मेल क्यों नहीं खा रहा, ये मिस्ट्री क्या है, आप चाहते क्या हो? मेरा बेटा मारा किसने है, बस मुझे वो चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। बोला कि आत्महत्या दिखाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इंसिडेंशियल डेथ दिखाएंगे तो 50 लाख कवर एजीआई देगा, बाद में पेंशन मिल जाएगी, ऐसे तो बोलेंगे वो। हाँ, वो तो है ही, हमें भी पता है, बोला वो नियम यार, मालूम है। ये सब 2 दिन हो गया है, कोई बात नहीं कर, मैं बात तो हमारे साथ कर रहे हैं। हाँ, अफसरों पूछते, वो पहले ऊपर पूछते हैं फिर बात करते हैं हमारे साथ। हाँ हाँ हाँ, ऊपर पूछ के कि क्या जवाब देना है। जब मेरी बातचीत हुई, उनने नंबर दिया पुलिस थाने के कि आप बात करो। मैंने पुलिस का नंबर मिलाया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि वो रिकॉर्ड करने भी नहीं देंगे। और तो उन्होंने कहा कि भाई एसपी साहब से मिलने जा रखे हैं, अभी लोग वो इधर ही हैं, और एफआईआर, हम लोग उच्चाधिकारी, हम भी किसी के अधीन काम करते हैं, एफआईआर होगी और जांच होगी। ये मेरी जयगांव पुलिस से फ़ोन पर बात हुई थी, दुर्भाग्यवश वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो उसके बाद जब लेकिन अमित के परिवार वाले जयकलाई में ना ही तो यूनिट में गए, ना ही किसी से मिले, ना ही किसी ने उनसे फ़ोन किया। पूरी लोकल यूनिट है, किसी से बातचीत नहीं हुई। इसलिए उनका कहना था कि यूट्यूबर्स मनमाने वीडियो मत बनाइए कि हम यूनिट में गए, कोई सबूत नहीं मिला, अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो कृपया करके वो बोल रहे थे कौन कौन यूट्यूब बनाते। मैंने कहा अब मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, आप कौन बनाता कौन नहीं बनाता, कुछ हूँ कि मैं भी देखता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट फ़ोन नंबर डाल दूँगा। एक्स हवलदार पवन, आप खुद बातचीत करिए और उसके बाद ही कुछ वीडियोज वगैरह बनाइए। तो इस बीच मैंने जब बातचीत कर ली तो मुझे तरसिंह मनहास साहब से बात करनी थी। मैंने उनसे बातचीत करी, अब उस ऑडियो को भी आप सुनिए। वो बोला था डीसी ने कि गवर्नर से मिलाऊंगा, मिला दिया? तो किसी ने कोई नहीं, वो लोग वहाँ से होके आगे हैं। अभी हम लोग जाएंगे, कल वो जहाँ पहुँचे हैं एसएसपी से भी करा के आगे हैं वहाँ से। तो अभी क्या पूरा मुद्दा है वो बताएंगे आपको। वो तो एफआईआर लिखाने गए थे, पुलिस ने पहले मना कर दिया था, बाद में लिख लिया क्या उनने? बाद में करके वो लिख ली जब हमने बोला कि एसएसपी से मिलो। हाँ, एसएसपी ने एफआईआर की इजाजत दी। हाँ, इजाजत दी। तो एफआईआर करके आ गए होंगे। पवन जी से मेरी बात होती रहती, मैं भी बात कर लूंगा उनसे। हाँ, ठीक। क्या अपडेट है? लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच की अपने खुले हाथ से मंजूरी तो नहीं दी ना? वो भैया देनी भी नहीं है उन्होंने, पता है आपको सारा। मुश्किल, गवर्नर भी नहीं मिला होगा अभी तक। वो महक बड़ी ऊपर वाला सिस्टम है, पता है आपको सारा। समझ रहा हूँ सर, क्योंकि इस देश में कानून तो गरीब के लिए है ना। हाँ, वही ऊपर वाले के लिए तो परिस्थिति के हिसाब से कानून है। अभी क्या करते हैं, जैसे आते हैं तो हम लोग सीधा गवर्नर से करवाते हैं, इनको मिलाते हैं, उनको भी क्या है कैसा है ना। हाँ, तो बाकी कोर्ट से देखेंगे सर। तो रणनीति बनाएंगे फिर क्या क्या हो रहा है ना। बनाएंगे, ठीक है। हम आपके साथ हैं सर, इसीलिए जैसा मैं बता रहा हूँ कि जांच परख के बातचीत कीजिए, फ़ोन नंबर आपको आ जाए तभी वीडियो बनाएगा। और तरसिंह मनहास साहब से जो मेरी बातचीत हुई वो आपने सुना। और अब इससे पहले कि मैं आपको वो असली रिकॉर्डिंग और आखिरी बात सुनाऊं, जब उन्होंने जम्मू जा कर के पवन जी से जो मेरी बातचीत हुई, तो उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि क्यों सीओ साहब
यूनिट का कोई व्यक्ति या कोई और उनसे बातचीत नहीं करना चाहता? क्यों? लोकल से यूनिट है, चाचा ताऊ पास पड़ोस के बहुत सारे होंगे, किसी से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है। तो कर्नल संतोष रावत, नमिसा रावत से तो क्या ही बात हो गई 33 कोर में। तो आपको ये मिस्ट्री तब में समझ में आएगी कि हकीकत यदि सच है तो आप किसी से बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं। इसके अलावा वो जयगांव के उस होटल में भी गए जिसका नाम है डोरास लॉज, जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। उस डोरास लॉज का भी उनने निरीक्षण किया। उनने कहा वहाँ 3 कैमरे हैं, 2 दूसरे होटल के मालिक के हैं और उनको भी फोकस करते हैं, उनका एक ही कमरा है। और उस रूम नंबर 4 में भी गए जहाँ पर उनके अमित की हत्या का दिखाया था। बोला मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बताऊँगा। एक ही चीज़ उनने अपना खुद वॉइस में कहा, जिस पॉइजन की बात की जा रही है ना कि वो पॉइजन खाया, आसपास कहीं दुकान ही नहीं है। एक व्यक्ति 8 बजे सुकना से चलता है, 145 किलोमीटर दूर हंसी मारा है जहाँ पर यूनिट है। तो उस रात को क्या जहर की ही दुकानें खुली थी? क्या वो पहले से प्लान करके आया था? जहरी खाना तो वहीं खा लेता। बचाव करके और ट्रेन साहब को बता के किसी तरह वहाँ से निकल रहा था, फिर भी यूनिट नहीं पहुंचा। उसके पास क्या सबूत थे, क्या नहीं थे, कुछ घर वाले जानते हों, कुछ उसने बताया ज़रूर होगा। वो जब जांच होगी तभी वो लोग उसका खुलासा करेंगे। और इस बीच मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस देश में एडमिरल विष्णु भागवत जी को बर्खास्त किया जा सकता है, दोबारा सुनिए, जब एडमिरल विष्णु भागवत जी को बर्खास्त ये देश कर सकता है, तो कर्नल संतोष रावत, उनकी पत्नी नमिसा रावत और कर्नल ऑफ 17 जैकलाई को सज़ा क्यों नहीं मिल सकती? ये आपके सामने ये मिस्ट्री रहेगी। इसका एक ही उत्तर है, क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर है? क्या अमीर रसूखदार उच्च पदों पर बैठे हुए लोग कानून का अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इस देश की विधायिका न्यायपालिका को बार बार डिस्टर्ब नहीं करती, जिसे आप विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका 3 स्तंभ, और चौथा स्तंभ आप बोलते हैं मीडिया। चौथा स्तंभ मीडिया कितनी है कितनी नहीं है? अगर होती तो सैनिकों की खबर नहीं दिखाती। वो भी क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, स्वतंत्र कोई नहीं है। तो आगे बात करते हैं। विष्णु भागवत जी को, एडमिरल साहब को इसलिए बर्खास्त, जिनको वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री चाहते नहीं थे, लेकिन 17 दलों की सरकार चला रहे थे। 17 घोड़ों की सवारी, रथ कहते थे उसे उस जमाने में, 17 रथों की अलग अलग दिशा में जाने वाला रथ, जैसा लोग विपक्ष कहते ही हैं। तो उनको समर्थन करने वाले राजनेताओं के दबाव के कारण एडमिरल साहब को उनने बर्खास्त किया, जबकि वो चाहते नहीं थे। गलती थी नहीं थी वो आप भी जानते, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े रसूख का कोई नहीं है। अब जवान या जेसीओ ये काम करता, अभी तक कोर्ट मार्शल होकर रहता तिहाड़ जेल। लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम रसूख वाले नहीं हैं, इसलिए। क्या लोकतंत्र में हमारा कोई स्थान नहीं है? क्या हम लोगों की, यानी गरीबों की, कम पद वालों की क्या आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं जानी चाहिए? क्या न्याय और संविधान में उनको बराबरी का हक है या नहीं? इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी के लिए ये अंतिम ऑडियोज़ को सुनिए और उनकी मेरी बातचीत के कुछ अंश आपको ऑडियो में दिखा रहा हूं, और खुद कमेंट्स कीजिए। अब तक का अपडेट यही है कि सबने भरोसा दिया है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई से मना भी नहीं किया और कार्रवाई हुई भी नहीं। जयगांव पुलिस ने एफआईआर लिख चुके हैं, आगे कैसे कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों से उन्होंने परमिशन ले ली है, और सेना से भी फॉर्मेशन से परमिशन ली जाती है। किसी का बयान लेने हो, किसी को गिरफ्तार करना हो, तो फॉर्मेशन कमांडर उसके अनुमति देते हैं। उसके बाद गिरफ्तारी भी होती है। यदि मर्डर करके कोई यूनिट में चला गया, साबित हो गया, तो वहाँ से भी कैद होता है। ऐसा तो नहीं है, मेडिकल होता है, प्रॉपर हैंड ओवर के कागज़ बनते हैं। तो क्या बात में होगा ये आप लोगों को आने वाले समय में बताया दिया जाएगा। और कितना हम लोग, यानी एक्समैन संगठन कितना दबाव बनाते हैं, उनके घर वाले कितने एक्टिवली इस काम को करते हैं, और सहयोग तो हमारा पूरा रहेगा न्याय मिलने तक। आप सभी पीछे न हटें। यदि जिन्न को कब्र से बाहर निकाल दिया गया है तो वशीकरण के मंत्र आने से, ताकि बोतल में बंद किया जा सके, अन्यथा उन लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। कई और अमितों की हत्याएं होंगी, क्योंकि 20 सालों में हत्या और आत्महत्या के जोड़ो, और 20 साल में CICT और अन्य ऑपरेशन के जोड़ो, आपको पता चल जाएगा कि आत्महत्या और सुसाइड के केसेस में जवानों की ज़्यादा डेथ हुई है, ना कि प्रत्यक्ष या परोक्ष वार में।
तो इसलिए न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस देश में ये साबित किया जा सके कानून सबके लिए बराबर है, कानून के हाथ लंबे होते हैं और संविधान में, संवैधानिक व्यवस्था में सभी का बराबर अधिकार है एजुकेशन के। सर वो झूठे वीडियो डाल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हमने घर में बात की। अब और बात करते हैं, सिर्फ मेरे अलावा किसी ने बात नहीं की आपसे, नहीं सर। ठीक है ना। और मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने पिछली बार भी आपकी रिकॉर्डिंग डाली थी, तो गलत तो नहीं था नहीं आपकी ना? अभी भी मैं गलत नहीं हूँ। आप जयगांव गए, आपने मुझे फोन किया और उसके बाद आप एसपी साहब के पास गए, आपसे बात नहीं हुई तो मैंने मनहास साहब से बात की। हाँ जी, हाँ जी। और मनहास साहब ने ये कहा कि अभी तक सेंटर ने जांच के आदेश सीबीआई को मंजूरी नहीं दी। ये बात सही है? हाँ जी, हाँ जी, सही है। और बोला गवर्नर भी हमसे मिलना नहीं चाहता। ये सीओ ने मिल करके ये मिले हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मिले हुए सर, पूरे मिले हुए हैं। क्योंकि आप मुझे ना तो गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, ना ही आप मुझे होटल की फुटेज दिखा रहे हैं, ना ही मेरे बेटे के सिग्नेचर हैं, ना ही पलटन के किसी चश्मदीद और स्थानीय व्यक्ति से आपने बातचीत करने दी। तो आप ऊपर लेवल पर कर्नल संतोष और सीओ ऑफ 17 जैकलाई जो है, तुम सब मिलजुल करके इसको आत्महत्या दर्शा रहे हैं, और तुम्हें पता है कि कितने होता। बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए सर, वो पूरे के मिले हुए हैं सर। कितने जवानों लोकतंत्र का हिस्सा और देश का वोटर समझता ही नहीं है। यदि समझते तो आपने गैस के दाम 2 बार घटा दिए, क्योंकि वो आपको लोकतंत्र की आवाज लगती है, आने वाले लोकसभा चुनाव हो या फिर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो। बिल्कुल, वो तो सर, लेकिन जवानों की आवाज आपको आवाज नहीं लगती। एक गैस सिलेंडर की वैल्यू के बराबर नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम 2 बार घट गए, आपने हमको कितने बार सुना? हाँ जी, सही है, मेरा स्टैंड सही है, बिल्कुल सही है सर। मनहास साहब को भी बता रखा है कि मैं उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहां सैनिक होगा उसकी विजय है। बिल्कुल सर। लेकिन हम लोगों को अक्ल कौन देगा? प्रॉब्लम ये है। हाँ जी सर। हमें कुछ ना मिले, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं सुधार के क्या जा रहा हूँ? 50 साल मेरी उम्र है, 20 साल मैं और बचूंगा, मैं ऐसा क्या दे के जा रहा हूँ सैन्य ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जवानों की भलाई के लिए, पेंशनरों की भलाई के लिए, और इस क्षेत्र देश के भलाई के लिए मैं ऐसा क्या काम करता हूँ? हाँ जी, बात वो होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। हाँ, ये ना काफी जी लिए अपने लिए, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए काम? करना चाहिए सर। तो सर जो भी अपडेट अब तक यही है कि सबने आपको आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई भी नहीं हुई सर। एसपी साहब के आदेश के बाद आपने एफआईआर दे भी ली, और लेकिन उस पर क्या काम होता है वो अब तक आगे नहीं बढ़ा। यही है ना? नहीं, अभी तो सर हम बिल्कुल जब पड़ेगा तो बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या आप यूनिट गए? नहीं सर, यूनिट ने हमारे को नहीं बुलाया सर। यूनिट ने आपको नहीं बुलाया, तो आप गए भी नहीं होंगे। हाँ सर, वो हमने उनको मैसेज दिया था कि सूबेदार लालचंद है। यस सर। तो उसने मैसेज दिया था, और कोई बंदा हमारे पास यूनिट का कोई भी जवान हमारे पास। पूरी साल क्या ऐसा हो सकता है कि आपके नजदीक एरिया का कोई लड़का छुट्टी ना आए? हाँ सर, छुट्टी आएगा तब तो बातचीत करेगा। हालांकि पलटन उसको निर्देश देगा कि आप छुट्टी में कोई बयान नहीं देंगे, ऐसा तो वो बोलेंगे। हाँ बोलेंगे सर, बोलेंगे। शायद वो आपको कुछ भी ना बताएं। नहीं बताएं सर, कोई आया भी होगा चोरी छुपे, अभी हमारे को मिला ही नहीं है। उसको नौकरी नहीं करनी है। हाँ, उसने नौकरी करनी हो, कैसे बयान देगा बेचारा?